इंग्लैंड का दिल फिर से टूटेगा जब वो टकराएंगे टीम इंडिया के धुरंधरों से। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया 1 जुलाई से 11 जुलाई तक लाइव सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अननोन नंबर। हेलो, एसीपी प्रद्युमन। बड़ी देर कर दी कॉल उठाने में एसीपी प्रद्युमन। कौन बोल रहा है? एक गिफ्ट भेजा है सीआईडी के नाम, उसे खोलने में देर मत करना वरना। हेलो, पंकज, ये फोन नंबर चेक करो जल्दी। सर ये पार्सल आए हैं। किसके लिए? सर किसके लिए वो तो नहीं पता। फर्स्ट सीआईडी लिखा हुआ था। मैं जब फॉरेंसिक लैब से वापस गेट पे पहुंचा तो ये पार्सल वहां रखा हुआ था। मैंने सीसीटीवी चेक किया पर उसमें उस बंदे का चेहरा दिखा नहीं। मास्क पहना हुआ था और टोपी भी लगा रखा था। ठीक है, रख दो उधर और जाओ तुम। कमाल की बात है सर, ना कोई पता लिखा है ना नाम, फोर्स सीआईडी लिखकर छोड़ गया। कौन हो सकता है सर? पता नहीं सचिन, मगर फोन आया था मेरे नंबर पे, अननोन नंबर था, और उस आदमी ने ये भी कहा कि एक गिफ्ट भेज रहा है, तो शायद यही होगा ये। सर अननोन नंबर से कॉल आया था, कहीं इसमें कोई एक्सप्लोसिव तो नहीं है? देखते हैं। सर पार्सल तो क्लीन है, इसमें कोई एक्सप्लोसिव नहीं है। खोल कर देखो। सर ये तो चेस का पीस लग रहा है, वो किंग। फाइनली तुम सीआईडी वालों ने मेरा गिफ्ट खोल ही लिया है ना? तुम लोग ये सोच रहे होंगे ना कि ये गिफ्ट कहाँ से आया है या फिर मैं कौन हूँ। फिलहाल तुम लोग मुझे चेस मास्टर बुला सकते हो और मैं तुम सबको एक चेस का गेम खेलने के लिए चैलेंज कर रहा हूं। ये कोई आम चेस का गेम नहीं है। इस गेम में है बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि इस गेम के साथ जुड़ा हुआ है मौत का खेल। रूल सिंपल है, इस गेम में होंगे 4 राउंड और हर राउंड के अंत में एक प्यादा इस दुनिया से एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। लेकिन हाँ, मैं तुम सबको एक मौका दे रहा हूं। इन प्यादों की जान बचाने के लिए तुम सबको कुछ चेस के पजल्स सॉल्व करने पड़ेंगे और हर पजल को सॉल्व करने और प्यादे की जान बचाने के लिए तुम्हारे पास होंगे सिर्फ 3 घंटे। लेकिन अगर तुम वक्त रहते इन प्यादे की जान नहीं बचा पाए या फिर उन तक पहुंचने में 1 सेकंड की भी देरी कर दी ना, तो इन 3 घंटे के साथ साथ इन प्यादे का खेल भी खत्म हो जाएगा। और हाँ, तुम्हारे इस टैबलेट में एक नया पजल आएगा जो तुम्हें अगले प्यादे तक पहुंचाएगा। मैंने तो अपनी चाल चल दी, अब चाल चलने की बारी तुम्हारी है। Come on, CID, show me some of your best moves. घोड़े की चाल से मिलेगा पता। जहाँ मशीनों का काम होता है हर दिन, पता लगा लो कहाँ है घोड़ा, क्योंकि वही मिलेगा तुम्हें प्यादा पहला। पीछे नंबर्स भी है। ये नाइट यानी घोड़ा,
ये F4 पे है सर, और ये राजा किंग E1 पे और प्यादा G6 पे। दया सर, तुम और पूर्वी जल्दी से जल्दी इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करो। और सचिन, ये बॉक्स और ये चेस का पीस तुरंत फोरेंसिक लैब भेज दो। तारिका से कहो कि अच्छी तरह से चेक करे, देखो कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह हो तो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के साथ चेक करो। और ये भी पता लगाओ कि ऐसा कोई पुराना पापी है या था जिसका चेस के साथ कोई कनेक्शन है। सर और पंकज, पता लगाओ इस वीडियो का सोर्स क्या है, देखे तो सही कहाँ छुप कर बैठा है ये। सर हाँ पंकज, कुछ मिला? सर मैंने बहुत तरीके ट्राई किए सर, लेकिन ये वीडियो सोर्स नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली जो चेस मास्टर है ना, इसने इस वीडियो को अलग अलग VPN से रीरूट किया है सर। और ये जो डिवाइस है ये इंटरनेशनल सर्वर से कनेक्टेड है सर, तो उसे ट्रेस करना इम्पॉसिबल है सर। मतलब पॉसिबल है लेकिन सर 2-3 दिन लग जाएंगे सर। सर हाँ, क्रिमिनल डेटाबेस चेक कर लिया सर। हमारे डेटाबेस में ऐसा कोई भी क्रिमिनल नहीं है जिसका चेस से कोई लेना देना। सचिन, एक काम करो, पिछले 4 दिनों में मिसिंग के रिपोर्ट्स है क्या देखो, चेस से कनेक्टेड हो सकता है ये विक्टिम उन्हीं में से कोई हो। सर इस पजल को जरा ध्यान से देखिए। इस पे लिखा है कि घोड़े की चाल से मिलेगा पता, जहां मशीनों का काम होता है हर दिन। पता लगाओ कहाँ है घोड़ा, वही मिलेगा तुम्हें प्यादा पहला। घोड़े की चाल से मिलेगा पता। चेस में घोड़ा L शेप में चलता है, ढाई घर। पर सर चेस में हर स्क्वायर का एक यूनिक कोऑर्डिनेट होता है। जहां मशीनों का काम होता है दिन में। सर ये कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल एरिया हो सकता है। हाँ, पता लगाओ कहाँ है घोड़ा, वही मिलेगा तुम्हें प्यादा पहला। हमें पता लगाना होगा कि इस घोड़े की सही चाल क्या है, तो ही हम पहुंच सकते हैं सर पहले विक्टिम तक। पर सर घोड़े के तो 8 पॉसिबल मूव्स हो सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी चाल की बात कर रहे हैं? पता लगाना ही पड़ेगा पूर्वी, जब किसी की जान का सवाल है। सर हाँ सर, मिसिंग रिपोर्ट भी छान मारी, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है वहां पे भी जिसका चेस से कुछ लेना देना हो। समझ में नहीं आता, ना कोई पुराना पापी है, ना हाल ही का कोई मिसिंग पर्सन रिपोर्ट का कोई है, तो फिर है कौन ये 4 विक्टिम्स इस चेस मास्टर के? सर इस पजल के हिसाब से जो नाइट है यानी घोड़ा, वो है F4 बॉक्स पे, और जो राजा है वो है E1 पे, और प्यादा G6 पे। और जैसे कि आपने कहा कि ये जो घोड़ा है वो L शेप में मूव करता है, तो अगर इस बॉक्स से हम कोऑर्डिनेट्स ले तो ये पहला कोऑर्डिनेट है D3 और ये है D5, और यहाँ पे नीचे 2 G2 और ये है E2। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनता है सर, ये है H3 और ये H5, और यहाँ पर G6 और यहाँ E6। और दया, हाँ सर। घोड़ा G6 में नहीं चल सकता क्योंकि पहले से वहां पर प्यादा है। सर अगर G6 का मूव हटा दिया जाए तो 7 मूव बचते हैं घोड़े के। ओके, D3, D5, E2, E6, G2, H3 और H5। मगर ये कोई एरिया के कोऑर्डिनेट्स नहीं है या फिर लोकेशन नहीं है, तो फिर ये है क्या? सर अगर इन पॉसिबल मूव्स के अल्फाबेट्स को हम नंबर्स में कन्वर्ट करें तो हो सकता है विक्टिम की लोकेशन मिल जाए हमें, लास्ट लोकेशन। जैसे कि अगर हम लास्ट 2 डिजिट्स लेते हैं तो हो सकता है पिन कोड मिल जाए। सर ये A के नीचे मैं 1 लिख देती हूँ। 2, 3, 4, E5, 6, G7, H8, D3, 43, ओके,
D5 45, E2 52, E6 56, G2 हाँ हाँ 72। 72। एक मिनट सर, साकिना का इंडस्ट्रियल एस्टेट का पिन कोड 72 है, 400072। बिल्कुल करेक्ट है दया। और वहाँ पे मशीनों का काम भी चलता है, तो हो सकता है हमारा विक्टिम उसी एरिया में कहीं हो। सर मगर साकिना का इंडस्ट्रियल एस्टेट इतना बड़ा है, वहां पर हम विक्टिम का पता ढूंढते ढूंढते अता पता लापता ना हो जाए। अभी तक पजल पूरा नहीं हुआ है, उसके नीचे अभी भी और नंबर्स हैं। वो देखो, जरा पढ़ो। 23 1 18 58। से कहीं ये सारे नंबर्स विक्टिम की लोकेशन तो नहीं है? सर ये किसी जगह को कोई कोऑर्डिनेट्स तो नहीं लग रहे हैं। क्या हो सकता है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे हमने चेस बोर्ड के इस बॉक्सेस के जो अल्फाबेट्स है उसको हमने नंबर में कन्वर्ट किया, वैसे उन नंबर्स को अल्फाबेट में कन्वर्ट करना। व्हाई नॉट? पूर्वी तो चेक करो, इन नंबर्स को अल्फाबेट में कन्वर्ट करो। सर 23 W 1 A A सर वेयरहाउस नंबर 8। इसका एक ही मतलब हो सकता है दया कि चेस मास्टर ने अपने पहले विक्टिम को साकिना का वेयरहाउस नंबर 8 में रखा है। किसी भी हालत में हमें उसे बचाना ही चाहिए। दया 1 घंटा 25 मिनट बाकी, जाओ जल्दी। सर चलो। सब लोग फैल जाओ, इस बार एक कोना चेक करो, सिर्फ 20 मिनट है हमारे पास। मगर हाँ, सब लोग चौकन्ना रहे। इस चेस मास्टर ने हमारे लिए कोई जाल बिछाया होगा। बी अलर्ट। सर सब बेसमेंट में आ जाइए जल्दी। हाँ पूर्वी, क्या हुआ? सर ये देखिए। सर यहाँ कुछ लिखा है, सोच समझ कर चलना हर एक चाल, क्योंकि एक गलत कदम और प्यादे का खेल खत्म। पंकज जी मैसेज नहीं है, वार्निंग है, चेतावनी है। वो देखो, उस विक्टिम को वहां मेटल चेयर के ऊपर बिठाया है, जिसको कनेक्ट किया है वो इलेक्ट्रिकल बोर्ड पे, और उसके एमएसबी स्विच को इस दरवाजे के नॉब से बांधा गया है। अगर हम इस दरवाजे को खोलते हैं तो उस मेटल चेयर में करंट पास होगा और इसकी मौत। हाँ सर, वो चाकू देख रहे हैं ना, उसके साथ स्प्रिंग लगा हुआ है और उसका डायरेक्शन उसकी छाती की तरफ है और उसका एक सिरा इस चेस बोर्ड से लगा है।
सर एक भी गलत चाल और इसकी जान भी जा सकती है। सर ये टाइमर लगा हुआ है, 3 मिनट बचे, इसे हम बचाएंगे कैसे? वो चेस मास्टर जो चाहता है वो करके चेस खेल के। ये देखो, इस चेस बोर्ड को ऐसे सेट किया गया है जैसे अगर हम इस गेम को कंप्लीट करेंगे तो इस चेस बोर्ड का वो जो मैकेनिज्म है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये अपने आप को क्या कोई रियलिटी शो का जज समझता है चेस मास्टर? हाँ, ये जो चाहेगा वो हम करेंगे। सर इस पजल में घोड़े की पोजीशन सेम वैसी ही है जैसे इस चेस बोर्ड पे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इस पजल को सॉल्व करने के लिए घोड़े के मूव को जैसा ट्रैक किया गया है इसमें, यहाँ पे भी कुछ वैसे ही करना है? घोड़ा 2.5 चाल चलता है। सर 7 सेकंड बचे। हाँ, सोचने दो। ये बधाई हो सीआईडी वालों, पहला पजल तो तुम लोगों ने सॉल्व कर ली, पर क्या फायदा, पहले प्यादे को तो बचा नहीं पाए और वो भी तुम सबके आंखों के सामने मर गया। खैर, जो बीत गया सो बीत गया, अभी तो बस खेल की शुरुआत है। 3 और प्यादे अभी भी तुम सबके इंतजार कर रहा है कि तुम सब उनको कब बचाओगे। याद रखना, इस ताले की चाबी सिर्फ ये चेस बोर्ड ही है। सर ये चेस मास्टर कोई सन की किलर लगता है सर, जिसे चेस से ऑब्सेशन है। वरना किसी इंसान को मारने के लिए इतना सब तामझाम क्यों करेगा वो? ये हमारे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है। एक काम करो, इस विक्टिम के बॉडी को और ये पूरा मैकेनिज्म इसे फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। और सचिन, पता करो ये विक्टिम है कौन। सर, रानी हर दिशा में जा सकती है और जाएगी वहां जहां करना है दूसरे प्यादे पे हमला। एक ऐसी जगह जहां कभी न्याय और कानून के ज्ञान की नदी बहती थी, जहां पन्ने पीले हो गए हैं और समय भी रुक सा गया है। अब ये क्या है? हेलो सर। सर उस पहले विक्टिम की मौत हो गई सर, हम उसे बचा नहीं सके। हमारे सामने ही उसकी मौत हो गई और उसके मरते ही उस टैब पे अगला पजल भी आ गया सर। हम लोग ब्यूरो आ रहे हैं। नहीं, ब्यूरो मत आना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। एक काम करो, पंकज को बोलो वहीं पर वीडियो कॉल सेटअप करे। ठीक है सर। पंकज, एसीपी सर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सेटअप यहीं पे लगा दो। हम लोगों को ये पजल यहीं से सॉल्व करना होगा। जिस तरह से चेस मास्टर ने पहले विक्टिम को मारा है, उससे एक बात तो पक्की है कि वो सभी को खत्म करना ही चाहता है किसी भी हालत में, और वो भी हम सब के सामने, सीआईडी के सामने। सर 30 मिनट हो गए लेकिन पजल का एक भी क्लू हमें नहीं मिला है। पंकज, वो पजल फिर से बताओ मुझे। रानी हर दिशा में जा सकती है, पर जाएगी वहां जहां करना है दूसरे प्यादे पे हमला। पंकज, चेस में रानी कहीं पर भी जा सकती है, किसी भी घर में जा सकती है। एक ऐसी जगह जहां कभी न्याय और कानून के ज्ञान की नदी बहती थी। सर कहीं ये अगले विक्टिम का क्लू तो नहीं है? न्याय और कानून यानी कोई जज या पुलिस ऑफिसर, और हो सकता है ये ज्ञान की नदी बहती है कोई स्कूल या कॉलेज, जहां पन्ने पीले हो गए और समय भी रुक सा गया। कोई म्यूजियम या आर्काइव्स, मतलब ऐसी जगह जहां पे कोई आता जाता नहीं है और काफी समय से बंद पड़ा हुआ है। सर, हाँ सर, पहले विक्टिम की आइडेंटिटी उसके फिंगरप्रिंट से मिल गई है सर। अरे वाह। उसका नाम था रमेश और उम्र थी 45 साल। बस ये देखिए सर।
15 साल पुराने एक हाई प्रोफाइल केस में ये आई विटनेस था सर, और उसी की वजह से बड़े गैंगस्टर रघु को फांसी की सजा हुई सर। रघु रघु मतलब वो छोटा टाइगर? हाँ सर, वही जिसे हमने 15 साल पहले अरेस्ट किया था, वो दंगे भड़काने के जुर्म में। ये वो रघु है? तो फिर दया समझ लेना, हमें वो कड़ी मिल गई। उस कड़ी से हम इस चेस मास्टर तक पहुंच सकते हैं और उसके विक्टिम्स तक। कोई तो है जो इस रघु के करीब का है, कोई है जो रघु की मौत का बदला ले रहा है। डॉक्टर तारिका, कुछ स्टडी किया इस मैकेनिज्म का, जिससे हमें कुछ पता चले कि कैसे जाने बचा जा सकती है? सर, ये मैकेनिज्म जिसने भी बनाया है उसे मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का बहुत ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस है। ये देखिए, जिस तरह से ये सेटअप किया गया है, इस हिसाब से अगर एक भी ट्रिगर फेल हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब खूनी विक्टिम को हर हाल में मारना ही चाहता है। लेकिन अगर खूनी विक्टिम को बचाने का मौका दे रहा है हमें, तो कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा इस मैकेनिज्म को डीएक्टिवेट करने का। है ये चेस बोर्ड, इसके अंदर प्रेशर सेंसर्स लगे हुए हैं, ये देखिए, जो डायरेक्टली टाइमर और स्प्रिंग मैकेनिज्म से कनेक्टेड है। अच्छा डॉक्टर तारिका, सर रमेश की लाश से क्या पता चला? सर, खूनी ने इनको हेवी डोज दिया था, जिस वजह से काफी देर तक ये अनकॉन्शियस थे। अच्छा डॉक्टर तारिका, ये जो बॉक्स और चेस पीस हमने भिजवाया था, उसमें से कुछ मिला? कोई फिंगरप्रिंट्स? उस पे सिर्फ हमें ब्यूरो के सिक्योरिटी गार्ड और पंकज की उंगलियों के निशान मिले हैं, उसके अलावा किसी के नहीं। सचिन, काम करो, इस रघु की पूरी कुंडली निकालो, उसके परिवार के बारे में भी पता लगा और उसके केस में कौन कौन लोग उसके साथ में थे उसका भी पता करो। ये चेस मास्टर का अगला विक्टिम इनमें से ही कोई एक होगा। इस पजल में रानी F4 पोजीशन पे है और इस पजल के अकॉर्डिंग रानी वहां जाएगी जहां पे वो अटैक करना चाहती है। मैंने F4 से रानी के हर डायरेक्शन को ट्रेस किया है। पजल के हिसाब से पोजीशन है B8, स्क्वायर है B8, वहीं पे वो अटैक कर सकती है क्योंकि वहां पर ओपोनेंट का प्यादा है। B8 कहीं अगले लोकेशन का क्लू तो नहीं है? B8 मतलब 28 और पिन कोड के हिसाब से तो फिर ये 400028 होता है। पुलिस जरा चेक करो इस पिन कोड पे ऐसी कौन सी जगह है जहां लॉ और जस्टिस से रिलेटेड बातें होती। सर, इस पिन कोड पे तो एक ही लोकेशन है जो लॉ और जस्टिस से रिलेटेड है, लॉ कॉलेज। नहीं बोली, ये लोकेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये लोकेशन अभी भी यूज में है और इस पजल के हिसाब से ये कोई बंद पड़ी हुई जगह है। सर, अगर पिन कोड पे कॉलेज के अलावा और कोई भी जगह नहीं है तो रानी B8 पर अटैक नहीं कर सकती। पंकज, रानी B8 वाले घोड़े पर ही अटैक करेगी क्योंकि ये कोई आम घोड़ा नहीं है। मतलब सर? मतलब दया, ये घोड़ा किस रंग का है? काला। काले रंग का है। मतलब काला घोड़ा? इस बार लोकेशन कोई पिन कोड नहीं मगर पूरा एरिया है। पर सर, यहाँ पर तो बहुत सारे लॉ कॉलेजेस और फर्म्स हैं, कोड भी तो है, तो लोकेशन इनमें से कोई भी हो सकती है। नहीं पूर्वी, ये सारे लोकेशंस अभी भी यूज में है, एक्टिव है। काला घोड़ा में एक ऐसी जगह है जहाँ पे कभी किसी जमाने में न्याय और कानून के ज्ञान की नदियां बहती थी, पर अब वो जगह बंद पड़ी है, खंडर बना हुआ है। काला घोड़ा लॉ लाइब्रेरी सर। बिल्कुल सही दया, काला घोड़ा लॉ लाइब्रेरी। सर, हाँ सर, ये गैंगस्टर रघु की फाइल मैंने चेक की है सर। उसके हिसाब से 4 ऐसे लोग थे जो इस केस में इन्वॉल्व थे, जिनकी वजह से जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई सर। और पहला था रमेश, जिसकी मौत हो चुकी, दूसरा जर्नलिस्ट सुधीर, और तीसरा प्रोफेसर अरुण, और चौथा पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुरेश। सर, पजल के अकॉर्डिंग विक्टिम लॉ से जुड़ा हुआ है, कहीं अगला विक्टिम ये एडवोकेट तो नहीं? एक बात तो साफ है सर, ये चेस मास्टर सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जिन लोगों की वजह से इस रघु को फांसी की सजा हुई थी। सर, मतलब ये चेस मास्टर रघु का कोई करीबी है, इसलिए इन सब से ये मौत का बदला ले रहा है। दया, अब हम एक चाल चलते हैं, तुम पंकज और पूर्वी काला घोड़ा जाओ
और इस एडवोकेट सुरेश को बचाओ। उसकी जान को खतरा है दया। सचिन, इन 4 में से जो 2 सुधीर और प्रोफेसर अरुण है, इनसे जाकर के कांटेक्ट करो। सर, ऐसा है कौन ये गैंगस्टर रघु का करीबी जो 15 साल बाद भी रघु की मौत का बदला ले रहा है? इसे चेकमेट करने का वक्त आ गया है। सर, जगह को देख के लगता है कि चेस मास्टर क्या उसका दादा भी कभी यहाँ पर नहीं आया होगा। कहीं हम कोई गलत लोकेशन पे तो नहीं आ गए? नहीं पंकज, लोकेशन तो सही है, पर हो ना हो इस चेस मास्टर ने कोई ट्रैप बिछाया है। पर कुछ गिरने की आवाज आ रही है। अरे बिल्ली होगी, यहाँ पर और कौन हो सकता है? अंदर चल के देखते हैं। किसी चीज को हाथ मत लगाना बस। सर, हमसे तो एक चेस बोर्ड सॉल्व नहीं हो रहा था, यहाँ तो 3-3 है। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा चेस बोर्ड इस लेजर बीम से कनेक्टेड है? सर, कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है? ये देखिए सर, 25 मिनट बचे हैं। ये देखो, ये तीनों चेस बोर्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। किसी भी एक बोर्ड पे अगर हम कोई गलत चाल चल जाते हैं तो सुरेश जी की जान चली जाएगी। और डॉक्टर तारिका ने भी कहा था ना कि सब कुछ प्रेशर सेंसिटिव चेस बोर्ड से कंट्रोल्ड है। मान गए सीआईडी वालों की पारखी नजर को। लोग सही कहते हैं कि तुम एक बार भूखे शेर से तो बच सकते हो, पर सीआईडी से नहीं। बचोगे तो तुम भी नहीं। अरे सीनियर इंस्पेक्टर दया, शांत हो जाइए। वैसे भी ना मुझे इस चैलेंज में कुछ खास मजा नहीं आ रहा है। क्यों ना इस चैलेंज को थोड़ा और एक्साइटिंग बनाया जाए। अब दिखाओ अपना कमाल, क्योंकि अब तुम सबके पास 5 मिनट से भी कम टाइम है। द प्रेसिडेंट, द प्रोसीजर, द जजमेंट, पहले इसे सॉल्व करना होगा। ये हाथी सीधा चलता है। अगर हम इसको A8 से A1 पे लाते हैं तो सीधा चेकमेट हो सकता है। चेकमेट। या, डन सर। ग्रीन लाइट हो गया। गुड। यस। अब ये प्रोसीजर है। अगर यहाँ पर हम हाथी को A6 से A8 लेके जाते हैं तो चेकमेट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये राजा आगे आता है तो भी मारा जाएगा, इस तरफ जाएगा तो भी मारा जाएगा। A6 से A8 चेकमेट। 60 सेकंड बचे सर, एक और बोर्ड। सर जल्दी, 30 सेकंड। चेकमेट। हाँ, हो गया सर, ये सब सॉल्व हो गया। चलिए इसे निकाल देते हैं। मैंने तो सोचा था कि सीआईडी वाले प्रेशर झेल सकते, पर अफसोस मैं गलत रहा। सीआईडी के सो कॉल्ड शेर एक चेस के गेम में हो गए ढेर। क्या बात है, बचा नहीं पाए ना 2 बंदों की जान। अब ना इस गेम में कुछ मजा आ रहा है, क्योंकि अब है तीसरे बार की बारी। कोशिश कर लो, अगर इस बंदे की जान बचा सको तो। कर लो यार, कोशिश कर लो। हर दिशा का राजा पहुंच सकता है यहाँ पे, मिलेगा तीसरा प्यादा वहां, चलेगा राजा जहां से। जहां ऊंची दीवारें अधूरी हैं और सपने टूटे हैं,
अधूरा काम रुका है जहां, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मिलेगा वहां। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। कहीं ये तीसरा विक्टिम वो जर्नलिस्ट सुधीर तो नहीं है? सर, जर्नलिस्ट सुधीर और प्रोफेसर अरुण दोनों को कांटेक्ट करने की कोशिश की सर। अरुण ये शाम को मुंबई आ रहे हैं। मैंने इन्हें कहा है कि जैसे यहाँ आए मुझे एसएमएस करें और थोड़ा सतर्क रहें। लेकिन जो सुधीर है सर, इनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, कुछ पता नहीं लग रहा। सुधीर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो लगता है इस चेस मास्टर ने सुधीर को किडनैप किया है। अगला विक्टिम सुधीर ही हो सकता है। सर, रघु के बारे में भी पता किया। क्या? कोई करीबी तो नहीं है, लेकिन ये पता चला कि जब उसको सजा हुई थी उसके कुछ दिन बाद की उसकी पूरी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था और सबकी मौत हो गई। हाँ सर, ये चेस मास्टर अपने विक्टिम को मारने के लिए कुछ भी कर सकता है सर। सर, अगले पजल से अगले विक्टिम का पता चल गया है। पूर्वी, अगला विक्टिम सुधीर ही है। सर, बिना पजल देखे आपको कैसे पता चला? उस चेस मास्टर ने आपको भी पजल भेजा था क्या? दया सर, पानी सिर से ऊपर जा चुका है। जल्दी से जल्दी पता लगाना पड़ेगा ये सुधीर है कहाँ। सर, 1.25 घंटा हो चुका है। हमें सिर्फ इतना पता चला है कि अगला विक्टिम सुधीर है और इस बार पजल में कोई चेस पीस भी नहीं है, सिर्फ ये 4 स्क्वायर्स हाईलाइटेड है। इस पजल के अकॉर्डिंग राजा इन 4 बॉक्सेस पर अपने करंट लोकेशन से आ सकता है। और सर, ये तीसरा विक्टिम वहां मिलेगा जहां राजा अपनी पोजीशन से पहुंच सकता है। एज पर रूल्स राजा मतलब किंग अपनी करंट पोजीशन से किसी भी घर में जा सकता है, सिर्फ एक घर में। सर, राजा ये 4 सिलेक्टेड स्क्वायर्स के बीच में है उसका पोजीशन, मतलब E4 सर। सर, अगर इस E4 को पिन कोड में कन्वर्ट किया जाए तो 400054। सांता क्रूज। सर, सांता क्रूज में तो एयरपोर्ट्स हैं, 5 5 स्टार होटल्स हैं, तो कहीं विक्टिम को एयरपोर्ट या होटल्स में तो बंदी बना के नहीं रखा है? नहीं पंकज, ये एयरपोर्ट या 5 स्टार होटल तो नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत हाई सिक्योरिटी भीड़ भाड़ वाले इलाका है। और पजल के हिसाब से विक्टिम को ऐसे जगह पे छुपाया गया है जहां कोई अधूरा काम रुका हुआ है या सपने टूटे हैं। सर, ये पजल में ये भी तो लिखा है दीवारें अधूरी है। अधूरा काम, टूटे सपने, अधूरी दीवारें, क्या हो सकता है ये? कहीं ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन तो नहीं जिसका काम बंद पड़ा हुआ है और जिसकी वजह से लोगों के घर लेने के सपने टूटे? सर, सांता क्रूज में 30 अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का काम रुका हुआ है सर। मतलब विक्टिम इन 30 बिल्डिंग में से कोई एक बिल्डिंग में होगा। सर, हो सकता है ये नंबर सीक्वेंस हमें उस बिल्डिंग तक पहुंचा दे, लेकिन सर पहले की तरह ये नंबर्स यहाँ पे किसी अल्फाबेट से मैच नहीं कर रहे हैं। सर, हाँ तरीका। सर, सचिन ने जब कहा कि दया ने सही चाल चली थी लेकिन फिर भी स्प्रिंग में से चाकू लॉन्च हुआ, तो आपके जाने के बाद जब मैंने और डिटेल में एग्जामिन किया तो मुझे ये पता चला कि ये चेस बोर्ड बस एक ट्रैप है। इसको डीएक्टिवेट करने का कोई तरीका ही नहीं है। सारे ट्रिगर पॉइंट्स, टाइमर्स, सेंसर्स, स्प्रिंग मैकेनिज्म सब कुछ मेन सर्किट से कनेक्टेड है। बेसिकली खूनी चाहता ही नहीं है कि हम विक्टिम को बचा पाए। मतलब ये चेस मास्टर हमें जो विक्टिम्स को बचाने का मौका दे रहा है वो एक दिखावा है। सीआईडी के हाथों विक्टिम्स को मरवाने का ड्रामा करके ये हमसे भी बदला ले रहा है ताकि ये गिल्ट हमारे दिल में हमेशा रहे कि हम उन्हें बचा नहीं पाए। जो कुछ भी हो गया मगर हमें किसी भी हालत में सुधीर को बचाना ही है। और पता लगाओ ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन जिसका काम रुका हुआ है कौन सी बिल्डिंग है, और ये भी पता लगाओ इन नंबर्स के बारे में, है क्या ये नंबर्स और क्या कनेक्शन है इनका। सर, सर, आधे से ज्यादा समय बीत चुका है सर। अब तक नंबर के बारे में कुछ नहीं पता चला हमें सर। टैप कोड सर, ये वही कोड जो जेल में कैदी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यस। पूर्वी सर, जरा इन नंबर्स को टैप कोड से मिला के देखो।
सी व्यू फ्लोर 5th। सर इस बिल्डिंग के बारे में तो मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था। कई सालों पहले लीगल रीजंस की वजह से इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया था सर। जितने लोगों ने इसमें पैसे लगाए थे उनमें बहुत सारे लोगों के पैसे डूबे थे सर। तो चलते हैं सी व्यू। सर प्रोफेसर अरुण मुंबई आ गए सर, अपने घर की तरफ जा रहे हैं। सचिन एक काम करो, तुम पंकज और पूर्वी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन पे जाओ और सुधीर को बचाओ। सर और देख इस प्रोफेसर अरुण से जाकर मिलो, इससे पहले कि वो चेस मास्टर उन तक पहुंचे। जल्दी सर। अब देखते हैं चेस मास्टर, देखते कितना बड़ा ग्रैंड मास्टर है तू। पंकज जल्दी करो, सुधीर को 5वें माले पर रखा गया है, पहुंचने में टाइम लग जाएगा। अरे पंकज! आया सर। अरे यार ये सचिन सर। सर एक मिनट, वो देखिए। सर ये देखिए, ये वायर्स इस चेस बोर्ड से कनेक्टेड है। सर सर ये देखिए, ये हाथी घोड़ा ऊंट सारे पॉसिबल मूव्स हैं यहाँ पे। लेकिन याद है पूर्वी, तारिका ने क्या कहा था कि चेस के चाहे आप सही मूव करें या गलत, कोई फायदा नहीं। सुधीर की जान तो जानी ही है। सर एक काम करते हैं ना, ये वायर काट देते हैं तो फिर हम लोग अंदर घुस पाएंगे। नहीं, अगर हम इसे काट देंगे तो हो सकता है ये अंदर का मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाए। हाँ पंकज, पूर्वी सही कह रही है। एक काम करते हैं, इस मैकेनिज्म को नहीं छूते, कुछ और रास्ता देखते हैं इसमें घुसने का। देखो इसको हटाने के लिए कुछ मिलता है क्या आसपास? प्रोफेसर अरुण, हाँ आपके लिए कुरियर है। लो। सर थोड़ा पानी मिल सकता है प्लीज? ठीक, अंदर। थैंक यू।
सुधीर को यहाँ कैद करके रखा है। ये देख रहे हो, ये एसिड पूरी जमीन जली हुई है यहाँ पे। इस कैन के अंदर एसिड है। और ये कैन, इसके अंदर पानी भर रहा है, और जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा और ये हैवी होगा, ये कैन टिल्ट होगा और इसमें से एसिड सुधीर के ऊपर गिरेगा और इसकी मौत हो जाएगी। क्या मैकेनिज्म प्लान किया है? माय गॉड सर, उस चेस मास्टर ने दिमाग का दही कर दिया है। अगर वो मेरे सामने आ गया ना, उसे ऐसे उठा के पटक दूंगा मैं। एक मिनट पंकज, एक मिनट। क्या बोला तुमने? बोला उसे ऐसे उठा के पटक दूंगा। उठा के पटक दूंगा। एक काम कर पंकज, इसे उठाओ। ये? हाँ उठाओ, और उठा के रखना इसे। इसे नीचे मत आने देना, क्योंकि ये नीचे आएगा तो ये टिल्ट होगा। पूरी कोशिश करना कि ये नीचे ना आए, नहीं तो सुधीर जी की जान जा सकती है। और पूर्वी, हम लोग इस मैकेनिज्म को नहीं छेड़ते हैं, कुछ अलग सोचना होगा। इसे काटने के लिए कुछ ढूंढते हैं। सर थोड़ा जल्दी आइएगा, ये बहुत भारी है और भारी होते जा रहा है। अरे ये नहीं हो पाएगा। अरे सर, सर जल्दी आइए। सर ये एक मिनट, ये भी काम आ सकता है। सचिन सर! अरे पंकज, अरे जल्दी आओ। क्या जाते हो 2 घंटे जिम? संभालो। अरे जल्दी काटो। जल्दी काटिए सर। थोड़ी देर और संभालो, गिरने मत देना उसे, नहीं तो सुधीर जी की जान चली जाएगी और हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। आ! 20 सेकंड बचे, जल्दी आओ। सर पंकज तुम ठीक हो? आइया। मान गए पंकज तुमको, आज तुम्हारी वजह से इनकी जान बच गई है। चेस मास्टर, बहुत हो गया तुम्हारा ये मौत का खेल। अब बोल, है कौन तू?
और तेरा मकसद क्या है सबके पीछे? मेरा नाम विशाल है और रघु मेरे पापा थे। इसीलिए तू अपने पिता की मौत का बदला ले रहा है? सीआईडी और इन चारों की वजह से मैंने मेरे पापा को खो दिया था जब मैं सिर्फ 12 साल का था। आप लोगों को क्या पता छोटी उम्र में माँ बाप को खोने का गम क्या होता है। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि जिन लोगों की वजह से मेरे पापा को फांसी हुई थी उनको तो मैं जिंदा नहीं बख्शूंगा, उन्हें उन्हीं के रखवालों के हाथ से मरवाऊंगा। मैंने सालों इस केस की फाइल्स के बारे में स्टडी किया था, उन मैकेनिज्म्स को तैयार करने में। मेरे पापा चाहते थे कि मैं इस देश के सबसे बेहतरीन चेस प्लेयर बनूं, लेकिन आप लोग और उन चारों की वजह से मैंने मेरा बचपन और परिवार सब कुछ खो दिया है। I lost everything. तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि उन चारों को तो मैं चेस से ही मारूंगा। पिछले 2 सालों से साए की तरह मैं उनके पीछे पड़ा रहा, चाहे एडवोकेट सुरेश का कोर्ट हो या फिर प्रोफेसर अरुण को कैफे में। सालों तक मैंने सही मौके का इंतजार किया ताकि मैं मेरे पापा के कातिलों को चेस के थ्रू मार के अपने पापा को इंसाफ दिला सकूं। तुम्हारे पिताजी को उन चारों ने नहीं मारा है, तुम्हारे पिता ने किए हुए गुनाहों ने उन्हें मारा है, समझे? तो तुमने अपने पिताजी का बदला लेने के लिए 2 मासूम लोगों की जान ली। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अब जेल की 4 दीवारों में अकेले में शतरंज खेलते बैठना जब तक कि तुम्हारे फांसी का ऑर्डर ना आए। किसका बर्थडे? मेड मी थिंक ऑफ यू। लॉकर में रखा है। दया सर, ये हमारे सीरियस टाइप ब्यूरो में रोमांटिक आदमी कौन है? क्या? मेड मी थिंक ऑफ यू? हमारे ब्यूरो में इतना रोमांटिक तो एक ही आदमी है जिसके अंदर रोमांस कूट कूट के भरा है। कौन सर? अभिजीत। और कौन? उसी की हैंड राइटिंग है। वहाँ लॉकर में था। क्या हैंड राइटिंग? किसकी हैंड राइटिंग की बात हो रही है? ये सर, ये इसमें चॉकलेट है क्या? अरे पंकज, ये चॉकलेट वॉकलेट ये स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए होता है, उनके रोमांस के लिए। जो स्मार्ट लोग होते हैं ऐसे ज्वेलरी देख के सीधा प्रपोज कर देते हैं। क्यों अभिजीत? स्मार्ट लोग दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं। हाँ, ये बात क्या करते हो पंकज? अरे हाथ मत लगाना। हाँ पूर्वी, कहाँ पे? ओके ओके। वैसे के फिशिंग विलेज में एक लाश मिली है, जाना होगा। बॉडी की कोई पहचान हुई क्या? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। तो लाश पहले किसने देखी? सर, यहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने ही लाश को सबसे पहले देखा। काफी घबराए हुए थे। कुछ पता चला लाश के बारे में तारिका जी? इस लाश को पानी में रहे 40 घंटे से ऊपर हो चुका है। स्किन निकलना शुरू हो गई है और ये चेहरे पर फंगस भी जमने लगा है। तो फिंगरप्रिंट्स, फेशियल आईडी कुछ नहीं मिलेगा? ये कुछ जलने का निशान लग रहा है क्या? इम्प्रेसिव। ये जलने का निशान ही है। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी से जब करंट लगता है, ऐसा कुछ। तो इसकी मौत बिजली के झटके से हुई है? हो सकता है, लेकिन कंफर्म तो मैं पोस्टमार्टम के बाद ही बता पाऊंगी। लेकिन हमें जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि जितना लेट होगा उतना ही सबूत मिलना मुश्किल हो जाएंगे। पंकज, बॉडी को फोरेंसिक लैब भेजने का जल्दी से इंतजाम कर लो। ओके सर। और पूर्वी, एक काम करो, यहाँ एक टीम तैयार करो, गांव वालों से और लोकल लोगों से पूछताछ करो। किसी ने
इस एरिया में कुछ गड़बड़ होती हुई देखी है क्या? हाँ? सर, हाँ सर उस एरिया में सभी लोगों से पूछताछ की लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। अरे कोई मिसिंग रिपोर्ट? नहीं सर, ना वहाँ का कोई रहने वाला गायब हुआ है, ना उनका कोई रिश्तेदार। और वहां पर किसी ने कुछ देखा भी नहीं है सर। ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमें लीड मिले कि किसने मारा है। अच्छा, वहाँ रास्ते पर या दुकानों के बाहर जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं वो चेक किए? सर वहाँ पर कोई कैमरास इंस्टॉल्ड ही नहीं है। अरे तो फिर दया, ये फोरेंसिक ही हमें बता सकता है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। हेलो तारिका जी। एक्चुअली मेरे पास मतलब मैंने जब देखा तो मुझे लगा आप पे सूट करेगा। आई मीन ये अभिषेक? हाँ सर, ये बॉडी के बारे में पता करने आया था यहाँ पे। तो क्या पता चला? तारिका जी ने बताया है कि बताइए बताइए, अभी अभी जो आपने मुझे बताया बताइए ना। सर, डीएनए से तो ये कंफर्म हो गया है कि इस आदमी की उम्र 38 से 40 साल की थी। इसकी मौत की वजह हार्ट अटैक। और इसके गर्दन पर आप ये जो बर्न मार्क्स के पैटर्न देख रहे हैं, ये किसी स्टन गन से चली हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। स्टन गन से मतलब टेजर इस्तेमाल किया है इस पर? यस सर। इसकी मौत का टाइम का कुछ पता चला? हाँ, करीब 45 से 50 घंटे हो चुके हैं। और इसकी पहचान करने के लिए कोई तो तरीका होगा, मतलब डेंटल रिपोर्ट, कोई और डिटेल, मेडिकल स्कैन? हाँ, स्कैन होने ही सुनो, तब तक इसकी 32 में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। टेजर से किसी को हार्ट अटैक नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस वो पहले से ही हार्ट का पेशेंट ना हो तो। मतलब ये पहले से दिल का मरीज था? हाँ बस, ये दिल का मरीज था। और पता है, जब मैंने इसका पोस्टमार्टम किया और इसके दिल को गौर से देखा तो मुझे क्या मिला? क्या? खोया हुआ प्यार। स्टैंड, एक मेटेलिक स्टैंड। सर स्टेंट जो हार्ट सर्जरी में लगाए जाते हैं? बिल्कुल पूरे वही स्टैंड। इसकी एंजियोप्लास्टी करते वक्त इसे लगाया गया होगा। और उस स्टैंड में ये देखो, मुझे ये एक सीरियल नंबर भी मिला है। यार सारंगी, स्टेंट के नंबर से तो पता चल सकता है कि किस हॉस्पिटल में ये स्टेंट लगाया गया था और किसको लगाया गया था। आपका वो काम भी मैंने कर दिया बॉस। 1.5 साल पहले सिटी हॉस्पिटल में एक हार्ट सर्जरी हुई थी और स्टेंट लगाया गया था। नाम क्या है? चंद्रशेखर। ऑपरेशन के वक्त इसकी उम्र थी 37 साल। ये लो, ये पूरी फाइल। इस फाइल में इसकी पूरी की पूरी कुंडली है, इसका नाम, पता, ठिकाना, सब कुछ, इसके आइडियाज, एवरीथिंग। ग्रेट जॉब सारंगी। थैंक यू। वैसे अच्छा लगता है इतने सालों बाद तुम दोनों को एक साथ काम करते हुए देखकर। चंद्रशेखर 50 घंटे पहले मौत होने के बाद भी इसके बारे में कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं, किसी ने इसे मिस नहीं किया। क्यों? क्या बात है विजित, बड़े मन मन मुस्कुरा रहे हो? वो हाँ, कुछ नहीं, एक्चुअली एक जोक याद आ गया था, पुराना जोक। एक बात पूछूं तुमसे? अरे पूछो ना यार, तुमको कौन रोक सकता है। वो लॉकर में एक गिफ्ट छुपा के रखा है तुमने, वो डॉक्टर तारिका के लिए ना? अरे क्या क्या बात कर रहे हो यार? मैं एक्चुअली, अरे क्या वो मैं वो कर रहे हो यार? हाँ, बंदूक के सामने तो छाती तान के खड़े हो जाते हो यार तुम, और दिल की बात कहने की बात आ रही है तो तुम वो डॉक्टर तारिका के सामने भीगी बिल्ली बन जाती हो। What is this अभिजीत? Be a man यार, अपने दिल की बात बोल दो उसे।
और तुम्हें तो पता है ना ये डॉक्टर लोग अपने जैसे किसी को ढूंढ के लाइफ में सेटल हो जाएंगे और तुम हाथ मलते रह जाओगे। ये तुम बता रहे हो कि डरा रहे हो? अरे मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं जो सच है वो बयां कर रहा हूँ, है ना? सो मतलब जल्दी एक्शन लो कुछ, नहीं तो बस मैं करता हूँ मैं, मतलब पहले काम तो कर लें यार जिसके लिए आए हुए हैं। बस पहुंचने वाले हैं। लगता है खाली है। लगता है कोई यहाँ पे खास चीज तलाश कर रहा था। कौन है अंदर? बाहर निकल। साहब मैंने बोला था ना कुछ लोग घुसे हैं चोरी करने के लिए। बाहर निकल। यही है साहब, यही तो नहीं, पकड़ो इनको। कौन हो तुम लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? तो मैं एफबीआई। हाँ। सॉरी साहब, जैन साहब यही मेरे को इधर लेकर आया था। इसने बोला कि अंदर कुछ लोग चोरी करने के लिए गए। देखो साहब, मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक है। हाँ, आप अगर ऐसा मुझे मारोगे तो मैं कंप्लेंट कर दूंगा आपकी। छोड़ो इसे, छोड़ो। ये जो यहाँ चंद्रशेखर रहता था उसके बारे में कुछ जानते हो तुम? हाँ साहब, नेबर था मेरा। क्यों, क्या हुआ? इसके मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करने आए हम लोग। मर्डर? लेकिन वो तो प्लेन क्रैश में मारा गया था ना? प्लेन क्रैश? हाँ, वो जो प्लेन क्रैश नहीं हुआ था 3 महीने पहले, उसमें कुछ 122 लोग मर गए थे। उसमें चंद्रशेखर भी तो था, न्यूज में भी आया था। यही था वो? हाँ, ये देखिए सर, अगर जुड़वा नहीं है तो यही चंद्रशेखर था। ठीक है, जाओ, चलो ले जाओ। ओके सर। जैन सर। जैन। चलो। हेलो सर। सर हम लोग चंद्रशेखर के बारे में इंक्वायरी करने उसके घर आए। यहाँ तो एक अजीब ही बात पता चल रही है। यहाँ नेबर बता रहा है कि वो 3 महीने पहले एक प्लेन क्रैश में मर चुका है। क्या चंद्रशेखर प्लेन क्रैश में मरा? तो मेरी साउंड की किसकी पोस्टमार्टम कर रहा है? किस बॉडी की? सर ये नेबर ने अभी वो रिपोर्ट दिखाई थी उसके मोबाइल पे। अब सर यहाँ मरने वालों की लिस्ट में इस चंद्रशेखर का भी नाम था। और जो लाश हमें मिली थी सर, उसके दिल में जो स्टेंट लगा हुआ था वो चंद्रशेखर का ही था। मतलब चंद्रशेखर 2 बार मरा है? 3 महीने पहले एक बार प्लेन क्रैश में और 3 दिन पहले पानी में डूबकर। और क्या पता चला चंद्रशेखर के बारे में? नहीं सर, ये चंद्रशेखर यहाँ अकेले ही रहता था। नेबर भी उसके बारे में कुछ खास बता नहीं पाए सर। अभी से एक काम करो,
इस प्लेन क्रैश के पूरे डिटेल निकालो। ये प्लेन कहाँ जा रहा था और इस प्लेन का क्रैश हुआ कैसे और कब, और सबसे अहम बात, इस फ्लाइट के पूरे पैसेंजर लिस्ट देखो, उसमें चंद्रशेखर फ्लाइट पर चढ़ा था या नहीं। ओके सर, विल डू दैट। ओके। पंकज। यस सर। क्या हुआ सर? कुछ नहीं पंकज, तुम्हें काम के लिए बुलाया है। काम करो, इस चंद्रशेखर की पूरी कुंडली निकल, उसकी फैमिली, उसके एजुकेशन, उसकी नौकरी, सब कुछ। एक ही आदमी दो बार कैसे मर सकता है? एक बार प्लेन क्रैश में और एक बार पानी में डूब कर। चंद्रशेखर फ्लाइट में चढ़ा ही नहीं था सर। बोर्डिंग से ठीक पहले उसे किसी का कॉल आया और वो लाइन से निकल के फटाफट वहां से निकल गया। अच्छा। यस सर। ये आया सर। जरा फिर से वीडियो चला। यस सर। सर। हाँ। सर, चंद्रशेखर की ना बीवी थे ना बच्चे, उसकी फैमिली में कोई नहीं था, अकेला ही था। अकेला था लेकिन बहुत खास आदमी था सर। हमारी कंट्री की सबसे बड़ी एयरलाइंस वसुधा एयरस्पेस में वो इंजीनियर था। और सर, चंद्रशेखर उस दिन जो फ्लाइट बोर्ड करने वाला था वो इंडो स्काई एयरलाइंस के थे। वसुधा एयरस्पेस की सबसे बड़ी राइवल कंपनी। मतलब चंद्रशेखर वसुधा एरोस्पेस कंपनी के लिए काम कर रहा था और जो फ्लाइट क्रैश हुई वो उसकी राइवल कंपनी इंडो स्काई की थी, जिसपे वो फ्लाई करने वाला था। लेकिन बोर्ड नहीं किया सर। बोर्डिंग से ठीक पहले उसे किसी ने कॉल किया और वहां से भगा दिया। जो कोई भी है उसे पहले से पता था कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है। पंकज, एक काम करो, जो कॉल आया था चंद्रशेखर को जब वो बोर्डिंग करने के लिए लाइन में खड़ा था और जो फ्लाइट फिर क्रैश हो गई, ऑफ कोर्स, जरा पता लगाओ किसका कॉल था, ट्रेस करो इस कॉल को। सर। और जरा इस वसुधा एरोस्पेस में जाकर चक्कर लगा। लगता है कंपटीशन के लालच में बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ रही है। हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? हम लोग सीआईडी से। आपके बॉसेस, एचआर, मैनेजर कोई भी अवेलेबल है तो उनसे बात करनी है जरा। यस सर, श्योर। सर, एक्चुअली अभी कंपनी के ओनर्स आए हुए हैं और वो अभी मीटिंग में है, तो आपने कोई अपॉइंटमेंट ले रखी है? हमारा अपॉइंटमेंट तो उसी वक्त बुक हो गया था जब हम उस दरवाजे के अंदर आए थे। सर आप ऐसे नहीं जा सकते। हेलो, 3 सीआईडी कॉप्स ऊपर आ रहे हैं, आप प्लीज गार्ड्स को रेडी रखिए। As I was saying, हमें हमारे नेक्स्ट 6 मंथ्स में 12% का कट डाउन करना होगा, तभी फ्यूचर में हम हमारा डिजायरेबल प्रॉफिट्स को क्लेम कर पाएंगे। अंडरस्टूड? ओनर कौन है यहाँ पे? बैठो बैठो, आराम से रिलैक्स। आप लोग लकी हैं जो आज मैं यहाँ खुद मौजूद हूँ। आपकी तारीफ? We are the owners. ये ध्रुव and myself तारा। अब इससे पहले आप लोगों को हाई कमांड से ऑर्डर्स आ जाए, प्लीज लीव, वरना मुझे फिक्र है कि ये जो सीआईडी का बैच दिखाकर आप लोग अंदर जबरदस्ती घुसे हैं, कल से आप लोगों के हाथों में दिखाई नहीं देगा। तो प्लीज
लीव, यू आर डिस्टर्बिंग अस, डू यू गेट इट? हमारी नौकरी की फिक्र हमें करने दीजिए, आप अपनी सोचिए। कल अगर हम लोग यहाँ वारंट और हथकड़ी के साथ आए तो आपकी कंपनी के स्टॉक के प्राइस का क्या होगा, आप उसकी फिक्र कीजिए। I guess we should talk outside, please. पहली बात तो ये कि मेरी कंपनी में हजारों एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो मैं नहीं जानता कि वो, क्या नाम बताया आपने? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर वो कौन था जो उस प्लेन क्रैश में मर गया? नहीं नहीं नहीं, प्लेन क्रैश में नहीं, उसकी लाश हमें समंदर के किनारे मिली और ये बात हम आपको बता चुके हैं। प्लेन में तो वो बैठा भी नहीं था, क्योंकि लास्ट मिनट में उसके जो कॉल गया था वो शायद हो सकता है आपके यहाँ से किसी ने किया हो। कोई भी इल्जाम लगाने से पहले एविडेंस लेकर आओ, वरना मानहानि का ऐसा केस मारूंगा कि आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाओगे। एविडेंस तो मिल जाएंगे मिस्टर ध्रुव, बस इतनी दुआ करना कि आपके खिलाफ ना मिले, वरना उसके बाद जो होगा आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। सर, इस ध्रुव का इलाज करना पड़ेगा। बिना किसी सबूत के हम इसे टच भी नहीं कर पाएंगे। अभिजीत मेरा एक पुराना दोस्त है, वो एयरफोर्स पायलट है, आजकल एविएशन डिपार्टमेंट में है, शायद वो कुछ मदद कर दे हमारी। पंकज। हाँ पंकज। सर, चंद्रशेखर को जो लास्ट मिनट एयरपोर्ट पे कॉल आया था सर, वही सेम कांटेक्ट उसके हॉस्पिटल के इमरजेंसी फॉर्म पे भी है, और उस नंबर से उसे पहले भी कई बार फोन आया था सर। पता चला किसका कॉल था? नहीं सर, वो एयरपोर्ट के कॉल के बाद वो नंबर ऑफ आ रहा है, और सिम कार्ड भी नकली और फर्जी आईडी से लिया हुआ है सर। पंकज, उस सिम का एक्टिव लोकेशन का तो पता चला होगा ना? उस सिम से आखिरी बार किस लोकेशन से कॉल किया गया था? वसुधा एरोस्पेस बिल्डिंग से सर, जहाँ पर आप लोग अभी हैं, वही उसकी लास्ट लोकेशन थी सर। वो कॉल भी यहीं से आया था सर। मतलब कोई तो इस वसुधा ऑफिस के अंदर नहीं चाहता था कि चंद्रशेखर उस प्लेन क्रैश में मरे। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट काफी टाइम से पब्लिकली आउट है, पर जब मैंने उसे चेक किया तो उसमें गड़बड़ नजर आई। ये सुनिए। Stabilizer throttles, no response. Systems are normal, nothing failing. देखा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का जो ऑडियो है वो फ्लाइट डेटा के रिकॉर्डर से मैच होना चाहिए, जैसे कि डेटा एल्टीट्यूड, इंजन थ्रस्ट और कंट्रोल सिस्टम। ये कुछ मैच नहीं कर रहा है। और एक बात, ब्लैक बॉक्स का डेटा और ऑफिशियल क्रैश रिपोर्ट वो भी आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। और इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि सारी की सारी गलती पायलट्स की थी। इंजन बिल्कुल सही था, सारी गलतियां पायलट्स के डिसीजन की थी। ये इन्वेस्टिगेशन किसने किया? 2 एजेंसीज थे, मुंबई से डायरेक्टर प्रमोद थे और दिल्ली से प्रोफेसर नरेंद्र। सर, चंद्रशेखर के इमरजेंसी कांटेक्ट के बारे में तो पता नहीं चला, लेकिन उनके बैंक डिटेल्स निकाले। सर, चंद्रशेखर ने प्लेन क्रैश के अगले ही दिन पुणे के किसी होटल में डेबिट कार्ड से पेमेंट की है। सर, पर प्लेन क्रैश के बाद वो पुणे जाकर क्यों छुप गए? छुपता वही है जो डरता है। वही तो, पुणे क्यों चला गया ये, और किस बात का डर था उसे? पंकज, पूर्वी, पुणे जाओ, पता लगाओ। तीन महीने हो गए सर उनको यहाँ रुके हुए, लेकिन एक बार भी वो रूम के बाहर ही नहीं निकले। खाना पीना सब रूम सर्विस, हाउस कीपिंग तो वो लेते ही नहीं। और अब जब 2-3 दिन के बाद वो होटल के बाहर निकले, उसके बाद वो वापस नहीं लौटे। ये रहा उनका रूम नंबर 21, मैं खोलता हूँ।
लेकिन सर हुआ क्या? कोई आपने बताया नहीं। कोई टेररिस्ट वाला मामला तो नहीं? वैसे आदमी तो ठीक दिखता है, आईडी भी बराबर है और पेमेंट तो टाइम टू टाइम दिया है। उनकी मौत हो चुकी है। मौत? ऐसे कैसे? जाने वाले ऐसे ही चले जाते हैं मैनेजर साहब। अफसोस है कि चंद्रशेखर ने आपको बताया नहीं। चंद्रशेखर के अलावा कोई और भी आया था यहाँ पर? नहीं मैडम, कोई भी नहीं आया, ना पहले ना बाद में। चंद्रशेखर के लिए कॉल आया था आपके होटल में किसी का, या फिर उसने किसी को लैंडलाइन से फोन किया था? हाँ सर, कुछ दिनों पहले उसने लैंडलाइन यूज किया था। उनकी कॉल की पूरी लिस्ट चाहिए। जी जी, मैं लेके आता हूँ। यहाँ देख, यहाँ डस्ट है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि स्लाइड हुआ है, मतलब किसी ने बिस्तर को आगे पीछे किया। इसको हटा के देखते हैं। क्या दोनों इन्वेस्टिगेटर्स मर गए? हाँ सर, मुंबई वाला रिपोर्ट सबमिट करने के एक हफ्ते बाद एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया सर, और उसके ठीक 4 दिन बाद दिल्ली वाला वो भी मर गया, पर वो मरा हार्ट अटैक से। और इन दोनों के मरने के टाइमिंग सर मुझे इत्तेफाक नहीं लगता। गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है दया। कोई तो है जो इस प्लेन क्रैश के सबूत और गवाहों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मिटाने की कोशिश कर रहा है। सर, हाँ सर, चंद्रशेखर होटल के फोन से लगातार एक जर्नलिस्ट के टच में था और उसने अपने बेड के पीछे ये पेन ड्राइव छुपा कर रखा था। चला के देखो। यस सर। इस पे तो पासवर्ड लगा है। चंद्रशेखर डाल के दे दो। सर 2 अटेम्प्ट्स और बचे हैं। अब अगर वो भी गलत निकले तो सारा अंदर का डेटा चला जाएगा। ये पेनड्राइव तो हैक हो सकता है। एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। अब मेरे पास ये कांटेक्ट है। तू बुलाओ ना जल्दी उसे। यस सर। तो पूरी एक बात बता, वो जर्नलिस्ट जिसके साथ ये चंद्रशेखर बार बार कांटेक्ट में था, कौन था वो? सर, अमिताभ नाम है उसका। अमिताभ? अमिताभ, अरे भाई 2 मिनट तो रुक जाते हैं। लाइट्स ऑन है, फैन ऑन, एसी ऑन,
चाय की आदत कब छोड़ के गया? काफी जल्दी में भागा यहाँ से। सर हैकर ने ट्राई किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। सेकंड अटेम्प्ट भी वेस्ट गया। अब एक आखिरी अटेम्प्ट है। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं। अगर तीसरा अटेम्प्ट भी गलत हुआ ना तो सारा डेटा गायब हो जाएगा। जब तक हम श्योर नहीं है उस पासवर्ड के बारे में तब तक हम पासवर्ड ट्राई नहीं करेंगे। सर, हाँ सर, मुझे कुछ मिला। क्या? सर, इस बार मैंने चंद्रशेखर के बैकग्राउंड, उसके कॉलेज का रिकॉर्ड खंगाला। ये देखिए। तारा और चंद्रशेखर काफी करीब लगते हैं दोनों भी। देखो जिस तरह से ये खड़े हैं लगता है बहुत क्लोज है ये। कॉलेज में दोनों बैचमेट्स थे सर। ओह सर, ये अमिताभ तो घर से गायब है सर। उसके दरवाजे पे अखबार देख के लग रहा है कि कम से कम 3-4 दिन तो हो गए होंगे। 3-4 दिन मतलब ये चंद्रशेखर के मरने के बाद लगभग गायब है। हाँ सर, और अपनी मर्जी से गायब है या किसी ने उसे गायब करवाया है वो भी समझ में नहीं आ रहा। उसकी फैमिली, गर्लफ्रेंड, उनको भी उसके बारे में कुछ पता नहीं सर। फैमिली की छोड़ो दया, इस गर्लफ्रेंड पर नजर रखो। गर्लफ्रेंड पर लगता है अमिताभ गर्लफ्रेंड से मिले बगैर रहेगा नहीं। गर्लफ्रेंड पर नजर रखो। भूमि। यस सर। तारा से जाकर मिलो, बात करो उससे। जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही थी इस तारा और चंद्रशेखर के बीच में। दिव्या, सीआईडी। हाँ, थैंक्स टू योर गर्लफ्रेंड। इनका पीछा करते करते हम लोग यहाँ तक आ गए। सॉरी बेबी। एक महीना पहले चंद्रशेखर ने मुझसे कांटेक्ट किया था। वो बहुत ही परेशान और मुश्किल में लग रहा था। कह रहा था कि एविएशन सेक्टर में बहुत गड़बड़ है, कुछ बड़ा एक्सपोज करना है। किसके बारे में बात कर रहा था? वसुधा या इंडोस्काई? ये नहीं पता। मेरे बहुत पूछने के बाद भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसके बाद धीरे धीरे हमने कॉल पे बात करना शुरू किया। शायद वो मुझे कुछ बताने से पहले मेरा भरोसा जीतना चाहता था, लेकिन उसके बाद भी साफ साफ वो कुछ नहीं बता रहा था। उसने कहा कि कंपनी वाले लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। अब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स मिसिंग है। वापस कभी मिले नहीं तुम उससे? मिलने वाला था और शायद वो सारे एविडेंस भी मुझे देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो गायब हो गया और उसके बाद डायरेक्ट उसकी लाश मिली। मुझे खतरा महसूस हुआ तो मैं घर से भाग गया। सर, मुझे नहीं पता कि चंद्रशेखर को किसने और क्यों मारा, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि इसके पीछे पावरफुल लोगों का हाथ है जो किसी भी कीमत पे पंकज, अमिताभ मर चुका है। ये भी मर गया। क्या? वो जर्नलिस्ट और शूटर दोनों मारे गए सर। अब तो हमारे पास लीड का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। We are back to square one। पंकज, मरने वाला इंसान कोई ना कोई सबूत छोड़कर जाता ही है। इस शूटर के फिंगरप्रिंट चेक करो, देखो हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड में है क्या। अगर निशान मिले तो समझ लो वो निशान हमें कातिल तक लेकर जाएंगे। सर, तारा से मिलना तो क्या, अब तो उसकी बिल्डिंग तक में पहुंचना मुश्किल हो गया है। बिना उसके लीगल टीम को आंसर किए हम वसुधा एरोस्पेस के किसी भी एम्प्लॉय से कोई पूछताछ ही नहीं कर सकते।
तारा, तारा, ये तारा ही सबसे बड़ी गड़बड़ है। तारा ही सबसे बड़ी गड़बड़ है। इस तारा से तो मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि चंद्रशेखर के इमरजेंसी टेलीफोन नंबर में तारा का नंबर था। चंद्रशेखर को एयरपोर्ट पर फोन करने वाली तारा ही थी। इस तारा से तो मिलना ही पड़ेगा। इस तारा का मुंह खुलवाओ। नेक्स्ट वीक हमको शेयर प्राइस में और भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कोइंसिडेंटली जब से इंडोस्की का प्लेन क्रैश हुआ है, हमारे मार्केट ने काफी ग्रो किया है। वी आर गेटिंग मोर एंड मोर डील्स। गाइस, मार्केट ऐसे ही चलता है, सो डोंट वरी, वी हैव टू कीप वर्किंग हार्ड। या अरे ये लाइट्स को क्या हुआ है? अब शांत हो जाइए, आप लोग सब बैठ जाइए। शांत हो नीचे 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 सब लोग नीचे आइए जल्दी, सब लोग नीचे आइए मैं इधर आइए जल्दी जल्दी। इस तरफ लेके जा रहे हैं, एग्जिट तो उस तरफ है ना। सीआईडी? तो ये सब आप लोगों ने किया? एक मिनट सुनिए। चल देखिए, आप ये सब ठीक नहीं कर रहे हैं। आप, मैं अपने लॉयर्स के बिना आप लोगों से बात नहीं करूंगी। सवाल पूछने से पहले लॉयर्स की बात वही करते हैं तारा जी, जिसने कोई जुर्म किया हो या जिसे किसी बात का गिल्ट हो। हम आपको यहाँ अरेस्ट करने नहीं आए तारा जी, हमें सच जानने के लिए सिर्फ आपकी हेल्प चाहिए। तारा जी, आपके और चंद्रशेखर के बीच में जो कुछ भी था उसके बारे में सब कुछ पता है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ उस दिन आप ही ने उसे कॉल किया था। तारा जी चुप क्यों है? किसे बचाने की कोशिश कर रही हैं? उसे जिसने चंद्रशेखर को मारा, जिसने अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए प्लेन क्रैश करवाया, किसे बचा रही हैं? बोलिए तारा जी, इसके पहले कि देर हो जाए और वो किसी और मासूम की जान ले ले, प्लीज। हाँ, चंद्रशेखर, वो दो इन्वेस्टिगेटर्स, प्लेन क्रैश में मरने वाले 122 लोग और वो अमिताभ भी, इन सब की मौत के पीछे सिर्फ एक ही इंसान का हाथ। वो मेरा भाई ध्रुव है। ऐसा क्या था चंद्रशेखर के पास ध्रुव के खिलाफ? उसने वसुधा एयरस्पेस के एयरक्राफ्ट में टेक्निकल फॉल्ट्स देख लिए थे, जो कि ध्रुव ने जानबूझकर छोड़े थे ताकि वो कॉस्ट कटिंग कर सके। लेकिन चंद्रशेखर चुप नहीं बैठने वाला था। उसने पब्लिक सेफ्टी के लिए हमारे खिलाफ एक सॉलिड रिपोर्ट तैयार की थी। वो हमें एक्सपोज करने वाला था, लेकिन उससे पहले ध्रुव को सब कुछ पता चल गया था। आपको कैसे पता चला कि वो प्लेन क्रैश होने वाला है? ये भी ध्रुव का ही प्लान था। वो जानता था कि चंद्रशेखर उस प्लेन में बैठने वाला है। उसको ये अपॉर्चुनिटी लगी मार्केट में ऊपर बढ़ने के लिए, तो उसने इंडोस्काई के प्लेन में फ्यूल सिस्टम में गड़बड़ी करवा दी, ताकि जब प्लेन क्रैश हो तो चंद्रशेखर तो मरे ही मरे, इंडोस्काई का रेपुटेशन भी डाउन हो जाए। लेकिन चंद्रशेखर उस फ्लाइट पे चढ़ा ही नहीं, उसे आपने कॉल करके बचा लिया। मैं चंद्रशेखर को कॉलेज के टाइम से जानती हूँ। मेरा पहला प्यार था, तो इतनी आसानी से भुलाया नहीं जाता। वाह रे वाह, पहला प्यार। लेकिन इन सब के बाद भी चंद्रशेखर चुप नहीं बैठा। 3 महीने के बाद उसने एक जर्नलिस्ट को कांटेक्ट किया, अमिताभ। लेकिन अमिताभ चोर निकला। वो समझ गया था कि चंद्रशेखर जिसकी बात कर रहा है वो वसुधा एरोस्पेस है, और उसने चंद्रशेखर को डबल क्रॉस किया और ध्रुव को ब्लैकमेल करने लगा। इसलिए ध्रुव ने अमिताभ को बीच पर मरवा दिया।
ताकि सच्चाई हम तक ना पहुंचे, है ना? एक बात बताइए तारा जी, आपने तो अपने प्यार को बचा दिया, पर कभी सोचा था उन मासूम 122 लोगों के बारे में, उनकी मौत के बारे में? नहीं ना? मैं बहुत डर गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ध्रुव बहुत खतरनाक है, अगर उसे पता चलता तो वो मुझे भी मरवा देता। I'm really sorry. I'm really sorry. आपका अफसोस हमारे किसी काम का नहीं है तारा जी। आपको हमें ध्रुव के खिलाफ ठोस सबूत देने होंगे। लेकिन मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है। जो भी कुछ सबूत था या कोई गवाह था, वो सब ध्रुव ने मिटवा दिया। मेरे पास अब वही कुछ है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। लेकिन हमारे पास कुछ है पूर्वी। ये पेन ड्राइव चंद्रशेखर छोड़कर गया था, और इस पेन ड्राइव में ध्रुव के खिलाफ जितने भी सारे सबूत है ना, वो इसमें मौजूद है। इसीलिए चंद्रशेखर ने इसके लिए अपनी जान दी। लेकिन इसे ओपन करने का पासवर्ड नहीं है हमारे पास। अब मैं आप लोगों को पासवर्ड बता सकती हूँ, लेकिन लेकिन क्या? आप लोगों को प्रॉमिस करना होगा, आप लोग मुझे कोर्ट से प्रोटेक्शन दिलवाएंगे। शर्म आनी चाहिए आपको। 122 मासूम लोगों की जानें चली गई और आपको उसका कोई दुख नहीं, कोई पछतावा नहीं। अरे कैसे इंसान है आप? कोर्ट से प्रोटेक्शन चाहिए, बाद में देखेंगे। पहला पासवर्ड चंद्रतारा। पासवर्ड है चंद्रतारा। आप लगे इल्जामों पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट। हटिए मैडम प्लीज। कौन सा इल्जाम? पीछे गरीब आदमी ने अपने दम पर इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, उसका इल्जाम? एक छोटे से गराज से निकलकर मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया अपना। देश की जीडीपी बढ़ाने में तक मेरा इतना बड़ा हाथ है। जॉब्स, टेक्नोलॉजीज, एनजीओ सब कुछ दिया मैंने, और आज तुम सब मुझे क्यों बुला रहे हो? जब तुम लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे ना, तब मैं इस देश का फ्यूचर बना रहा था, और इस फ्यूचर बनाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती, मैंने भी दी थी। और जब तुम लोगों की बारी आई तो मैं विलन बन गया। कुर्बानी देश के सिपाही भी देते हैं, मासूम लोगों की जान ले लेते हैं, समझे? तुमने मासूमों की लाशों में अपना कारोबार, अपना महल खड़ा किया हुआ है। अपने पापों को कुर्बानी का नाम मत दो, समझे? चलो चलो प्लीज हटिए। नहीं हटिए। हाँ, चलो। Congratulations, अभिजीत सर। एक बिल्कुल नामुमकिन सा केस सॉल्व कर लिया आपने। मगर आपकी हेल्प के बगैर आज तक कभी कोई केस सॉल्व हुआ है? हाँ, वो तो है। Congratulations to you too. तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। कुछ तो है। नहीं, ये देखिए। I mean, कुछ नहीं। दिखाओ ना क्या है। ऐसा क्या छुपा रहे हो? आपके लिए। मेरे लिए? कुछ खास नहीं है, बस जब मैंने इसे देखा तो आपका ही ख्याल आया। Really? Yeah. Of course. ये वाओ, ये तुम्हारे लिए। अच्छा। Made me think of you.
This is so beautiful. Thank you, Abhijit. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.